तो प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि ट्राइंग टू ऑब्टेन पासिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 डिफरेंट बोर्ड। भाई ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट ध्यान से नोट डाउन करना, और अगर किसी को वीडियो लंबा लगे तो भाई वो चले जाए यहां से, क्योंकि मुझे यहाँ से A to Z एकदम बेसिक से उठा के पूरा एडवांस तक कवर कराना है। हर चीज बेसिक से एडवांस ही होता है भाई, हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि भाई हम दोनों जगह से 12 पास होने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सेम क्वालिफिकेशन। अब जो ऑलरेडी 10 पास है और जो ऑलरेडी 12 पास है और वो दोबारा 5 सब्जेक्ट कर रहा है दोबारा 10 पास 12 पास होने के लिए, इस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसा प्रॉब्लम हो सकता है बताते। तो ये चीज करना अलाउड नहीं होता ऑफिशियली ये चीज करना अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी हम एनआईएस बोर्ड का प्रोस्पेक्टस वहां पे देखेंगे, ठीक है। 2026 ये लेटेस्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला जो एकेडमिक प्रोस्पेक्टस है इसको सर्च करना। हाँ, तो एनआईएस का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे, इसको तुम्हें देखना है 2026-27 एकदम लेटेस्ट वाला नहीं, हर साल का देखोगे तो हर साल का रूल सेम ही है, कॉपी पेस्ट ही करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना है। क्या सर्च करना है, पार्ट एडमिशन, ठीक है, पार्ट एडमिशन। तो यहाँ पे जब तुम ऐसा सर्च करोगे, जो 2.7 नंबर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये रहेगा पेज नंबर 43 पे, ठीक है, पेज नंबर 43 2.7 नंबर वाला पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे कि डुअल एनरोलमेंट एंड पार्ट एडमिशन रूल, ये एक्चुअली में क्या होता है। अंडर दिस प्रोविजन इन केस अ लर्नर इज स्टडिंग इन अ रेगुलर स्कूल, अगर कोई विद्यार्थी एक रेगुलर स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहा है, कोई इक्विवेलेंट कोर्स, मतलब कि ऐसा है कि मान लो 12वीं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से कर रहा है, अभी किया नहीं है, करेगा 2027 में, और एनआईएस बोर्ड में भी नाम लिखा लिया साथ ही साथ में। क्यों लिखा लिया, क्यों उसने ऐसा किया, इस वजह से किया क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड से भी 2027 में 12 पास होना चाहता है और एनआईएस बोर्ड से भी 2027 में 12 पास होना चाहता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो दोनों जगह से 12 पास होना चाहता है, ठीक है। और हैज ऑलरेडी पास्ड द सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और एनी अदर हायर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, he she may opt up to 4 subjects of his or choice to update knowledge and educational qualification, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा, एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस कह रहा है, ठीक है। एआई क्या बोल रहा है, ये कोचिंग के टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फिर वो हमारा फॉर्म बनने वाला भैया वो क्या बोल रहा है, आईएएस ऑफिसर क्या बोल रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है, उससे लेना देना नहीं है। आईआईटीएन क्या बोल रहा है, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज से है कि भाई एनआईएस का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस तुम्हारे सामने क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट मिलता है कि अगर कोई 10वीं पास है और 10th में ही एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कायदे से 4 ही सब्जेक्ट मिलता है, और अगर कोई 12th पास है और 12th में ही एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कायदे से 4 ही सब्जेक्ट मिलता है। लेकिन अभी सुनो ध्यान से, हाउएवर ऑन पासिंग ओनली द मार्कशीट विल बी इशूड एंड नो अदर सर्टिफिकेट विल बी इशूड। क्योंकि भाई दुनिया वालों को पता है कि अगर 4 सब्जेक्ट लेके कोई 10-12 करेगा तो जिंदगी में कभी 10-12 पास नहीं कहलाएगा, क्योंकि 10-12 पास होने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए, है कि नहीं। एक लैंग्वेज उसमें होना चाहिए और बाकी कोई और 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टोटल 5 सब्जेक्ट तो हमारे पास होना चाहिए, तभी ना जाके हम 10 पास 12 पास कहलाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर हम 4 ही सब्जेक्ट लेंगे, या तो 1 सब्जेक्ट लेंगे, नहीं तो 2 सब्जेक्ट लेंगे, नहीं तो 3 सब्जेक्ट लेंगे, नहीं तो 4 सब्जेक्ट लेंगे, अगर इतना ही सब्जेक्ट लेंगे तो हम जिंदगी में कभी 12 पास 10 पास नहीं कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बस एक मार्कशीट मिलेगा जिसपे लिखा हुआ रहेगा कि भाई ये 4 सब्जेक्ट का हमने एग्जाम दिया, और रिजल्ट में लिखा है रिजल्ट स्टेटस क्रॉस 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 ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो भाई कॉमन सेंस है। द एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ डुअल एनरोलमेंट एंड पार्ट एडमिशन विल बी एज पर एनआईएस एडमिशन रूल्स। तो भाई एनआईएस का जैसा एडमिशन रूल्स है वैसा यहाँ पे लिखा है, और उसी तरीके से चीजों को फॉलो करना होता है, जाहिर सी बात है ना। जैसे सड़क पे चलते वक्त वहां पे हमें बोला जाता है कि भाई धीरे गाड़ी चलाओ, है कि नहीं, और यहाँ पे हम एकदम फुल स्पीड पे एकदम खींच देते। तो जैसे इंडियन लोग वहां पे भी नहीं मानते, यहाँ पे भी नहीं मानते, तो यहाँ पे सीन कैसा है समझाते अभी। तो देखो अगर कायदे से चलो तो ये करना अलाउ नहीं है कि ये मान लो कि तुम्हारा 12 पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के थे तुम, स्टेट बोर्ड के थे, आईएससी बोर्ड के थे, दुनिया मर्जी जहां के बोर्ड के थे भाई, किसी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से तुम थे और वहां से तुम ऑलरेडी 12 पास थे यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी 12 पास थे। तो वहां पे तुमने क्या किया, ये तुम्हारा मार्कशीट है, यही तो कंडीशन आएगा ना। तो मैंने जैसे बोला 12 पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट में तुम पास हो। अरे परसेंटेज चाहे कितना घटिया बना, मान लेते कि भाई 56% बना, ठीक है, चलेगा, लेकिन पास तो तुम हो ना, फेल तो नहीं हो। और वैसे ही यहाँ पे 6 सब्जेक्ट ले रखा था, है कि नहीं, 6 सब्जेक्ट ले रखा था, और जिसमें 5 सब्जेक्ट में पास है, 5 सब्जेक्ट में पास है, इस वजह से 12th ओवरऑल पास है, ठीक है, ओवरऑल 12th पास है। एक सब्जेक्ट में इसका क्रॉस लग गया, आरटी लग गया, फेल हो गया, इसको भी 12 पास वाले कैटेगरी में ही गिना जाएगा। ध्यान रखो मेरे भाई, यहां पे तुम दोनों ही 12 पास हो, ठीक है।
अरे भाई मार्कशीट पे बड़े अक्षरों पे क्या लिखा है भाई, पास लिखा है ना, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया ना, तो इसका मतलब तुम 12 पास हो। ठीक है, इंडिया में ऐसा ही होता है कि भाई 5 सब्जेक्ट होना चाहिए और एक मिनिमम लैंग्वेज होना चाहिए और बाकी 4 कोई मनपसंद का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो तुम्हारे पास पहले से पासिंग सर्टिफिकेट है और दूसरा तुम यहाँ पे एनआईओएस में बनाने की कोशिश कर रहे हो 5 मिनिमम सब्जेक्ट लेके 7 मैक्सिमम सब्जेक्ट लेके। भैया अभी आपने बोला जो 12वीं पास है उसको तो 4 ही सब्जेक्ट मिल रहा है, तो 5 सब्जेक्ट हम लेंगे कैसे, लोग कैसे ले रहे हैं। ठीक है, लोग वहां पे बोल रहे हैं कि हम 12वीं पास नहीं है, हम 12वीं पास नहीं है, हम 10वीं पास है, हम 10th पास है। ठीक है, हम 12वीं पास नहीं है, हम 12 पास नहीं है, हम 10th पास है। हमने कभी जिंदगी में 12 का एग्जाम नहीं दिया, हम 10th पास है। वो कैसे होता है आगे सारा कुछ समझा रहे, 5 मिनट में सारा कुछ का खिचड़ी एक बार में तो नहीं समझा पाएंगे, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज करना कि इधर से भी पास आउट हूं इधर से भी पास आउट हूं, ये चीज करना ऑफिशियली अलाउ नहीं होता। दोनों जगह से तुम 12 पास ऑफिशियली नहीं हो सकते। ठीक है, एनआईओएस बोर्ड का रूल्स तुम्हें अलाउ नहीं करता, एक्चुअली एनआईओएस बोर्ड का नहीं, किसी भी बोर्ड का रूल्स अलाउ नहीं करता ये चीजें। तुम विश्वास मानो, वेस्ट बंगाल बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक ओपन स्कूलिंग होता है, हर एक बोर्ड का होता है मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, जिसको कहते हैं कि रविंद्र ओपन स्कूलिंग ऐसा करके कुछ कहते हैं। मैंने उधर तक अपना पहुंच लगाया और वहां तक जो अथॉरिटी है उनसे बातें की और मैंने बोला कि अगर ये 10th का लगाने वाला सिस्टम आपके इस बोर्ड में किया जाए तो कैसा रहेगा 12 पास होने के लिए। उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि ये चीज अलाउड नहीं होता ऑफिशियली। ठीक है, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया वो चीज। उन्होंने सीधा ये भी बोल दिया मुझे कि आप अगर ये कर रहे हो तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि नहीं। आपको अगर ये करना भी था तो आपको मुझे ये चीज बताना भी नहीं था। अगर जो चीज ऑफिशियली अलाउ नहीं होता तो उसको बता के थोड़ी किया जाता है। नहीं समझे तुम लोग, अभी समझाते। मैं जब उनके पास गया कि मैं 12 करना चाहता हूं और मैं 10th पास हूं, ठीक है, क्या ये पॉसिबल होगा कायदे से, तो उन्होंने कह दिया हाँ अगर आप असलियत में 10th पास है, 10th के बाद आपने कभी 12th नहीं किया तो बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी 12 पास हूं, ऑलरेडी 12 पास हूं और मैं यहाँ पे 12 करना चाहता हूं आपके इस वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले ओपन स्कूलिंग से। ऑलरेडी 12 पास हूं और दोबारा 12 पास होना चाहता हूं, ये चीज अलाउड नहीं होता। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अगर आपको करना है ये 10 का लगा के आपको करना भी है कि 10th पास बोल के करना है तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, मुझे बताने की ये जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, साफ सीधी बात है भाई। तो ऐसे मैंने बिहार बोर्ड भी घूमा। ठीक है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट भी मेरे पास आए। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में ऐसा था, कोई 12 पास था पहले से। 2 तरीके का स्टूडेंट है, एक तो बिहार बोर्ड का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। एक तो स्टूडेंट आया पहला केस जो 12 पास था पहले से, बिहार बोर्ड से 12 पास था। ठीक है, बिहार बोर्ड से 12 पास था और दोबारा बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लिया। ठीक है, दोबारा बिहार बोर्ड में ही एडमिशन ले लिया। बड़ा विचित्र केस है भाई, 5 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन अथॉरिटी ने जब उसका एडमिशन कंफर्म किया, रजिस्ट्रेशन वगैरह जब सक्सेसफुली हो गया तो उसको 5 सब्जेक्ट की जगह 4 सब्जेक्ट अलॉट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड से 12 पास है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिहार बोर्ड के पास डेटा रहेगा कि बच्चा सही में हमारे बोर्ड से 12 पास है कि क्या है। तो बिहार बोर्ड से 12 पास था और वापस बिहार बोर्ड में ही ले लिया, तो एडमिट कार्ड भी आया उसका 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड उसका नहीं आया। एक और स्टूडेंट था बिहार बोर्ड का। ठीक है, अब ये सेकंड वाला स्टूडेंट, इसका एविडेंस नहीं है मेरे पास, ये वर्बली मेरे से बातें किया था, लेकिन ठीक है जो बातें किया था मान लेते। तो यहाँ पे उसका क्या सीन था, वो भी 12 पास था सेम, उसने भी बिहार बोर्ड में एडमिशन ले लिया। ठीक है, 12 फिर से बिहार बोर्ड में ले लिया और इसको 5 सब्जेक्ट अलाउ हो गया, इसको 5 सब्जेक्ट अलाउ हो गया। अब ये किस तरीके से, किस विचित्र तरीके से हो गया, मिसमैच हो गया, इधर उधर हो गया, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और ना ही मैंने देखा है उसका, ना एडमिट कार्ड देखा, ना रजिस्ट्रेशन कुछ देखा मैंने ऐसा। वो उसने ऐसा बोला तो मैंने तुम्हें इस तरीके से ऐसे बोला, तो कुछ मिसमैच के कारण कुछ इस तरीके से करके हो गया। लेकिन कोई भी बोर्ड इंडिया में कायदे से तुम्हें अलाउ नहीं करता। अरे बोसे बोर्ड तक नहीं करता। ठीक है, उधर भी जाओ, उधर भी जाने के बाद तुम्हें मिलेगा वहां पे ये डुअल एनरोलमेंट और पार्ट एडमिशन वाला स्कीम। ठीक है, कि 4 ही सब्जेक्ट अलाउ करेंगे, 5 सब्जेक्ट नहीं करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैंने अभी बोसे बोर्ड का बातें किया तो मुझे अभी याद आया ये ट्रिम करते वक्त, एडिटिंग करते वक्त, कि बोसे बोर्ड का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने वहाँ पे वीडियो में नहीं दिखाया था जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो एक स्टूडेंट ने, जब मैं लाइव स्ट्रीम पे था तो वो बोसे बोर्ड लेके पागल हो गया था कि बोसे बोर्ड में कहाँ है, बोसे बोर्ड में कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोसे बोर्ड का भी एकदम ढूंढ के निकाले कि कहाँ लिखा है कि अलाउ नहीं करते। यहाँ पे देखो, हमने ये कुछ चीज़ें सर्च कर लिया यहाँ पे अपने गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले मिला वो है बोसे बोर्ड का ब्रोशर। ठीक है, यहाँ पे देखो बोसे बोर्ड का ब्रोशर है, पीडीएफ bose.ac.in वाले वेबसाइट से। ठीक है, किसी फर्जी वेबसाइट से नहीं, bose.ac.in वाले वेबसाइट से बोसे का ब्रोशर निकाले। तो यहाँ पे देखो जो देखने की बात है, यहाँ पे सारा जिसका इन्फॉर्मेशन इनके इंडेक्स पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक चीज लिखा है एकदम नीचे, पार्ट एडमिशन पेज नंबर 22। ठीक है, तो पेज नंबर 22 पे जाएंगे और
जो चीज है देखने की चीज वो ये रहा कि हाँ पार्ट एडमिशन सेम वही घिसा पीटा चीज जो एनआईओएस ने बोला था, बोसे ने भी वही बोला। बोसे ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ पार्ट एडमिशन टू द कैंडिडेट्स ऑलरेडी स्टडिंग इन सम रेगुलर कोर्स और ऑलरेडी पास्ड आउट कैंडिडेट्स ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी किस लिए लिखा? जो 10th पास और 10th में ही एडमिशन लेना चाहता है। सीनियर सेकेंडरी किस लिए लिखा? जो 12th पास और 12th में ही एडमिशन लेना चाहता है। लर्नर कैन टेक एडमिशन इन मैक्सिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट अंडर दिस स्कीम। हाउएवर नो सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू सच कैंडिडेट्स, ओनली मार्कशीट विल बी इशूड। तो देखा, जैसा मैं वहां पे बोलता हूं वैसा एविडेंस के साथ ही बोलता हूं, कुछ भी चीजें हवाबाजी में, कुछ भी चीजें मैं हवे में नहीं बोलता। तो ये बोसे का ब्रोशर पे ये सब चीज ये लिखा है। 32 पेज है इसका, ठीक है। पेज नंबर मतलब टोटल 32 पेज है इसमें और ये पेज नंबर 22 पे ये चीज लिखा है, ठीक है। bose.ac.in वाले वेबसाइट से हमने ये चीज निकाला। तो वही बात है भैया, अगर बोसे बोर्ड में भी करना है तो किस तरीके से करना है? वही सेम चीज 10th का लगा के, है ना। हम 10th पास है, हमने कभी जिंदगी में 12th नहीं किया, तो उस तरीके से करके बोसे बोर्ड नहीं यार, दुनिया भर के जितने भी बोर्ड है अगर ऑलरेडी 12 पास हो तो इस तरीके से ही जाना पड़ता है कि 10 पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, हम 10th पास है, ठीक है। छुपा के जाना पड़ता है सब चीज में। तो हर जगह से 12 पास होने के बाद भी 12 करने का क्या तरीका कि 10वीं पास लगा के जाओ, ठीक है। 10th पास, हम 10th पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, 10th पास लगा के चले जाओ, हर जगह 5 सब्जेक्ट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। कि 10वीं पास है भाई, 10वीं पास, तो इस तरीके से होता है। लेकिन ये चीज कायदे से अलाउ नहीं होता, कोई भी बोर्ड यहाँ पे अलाउ नहीं करता ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट बातें करते हैं। यहाँ पे ये करने का हमारा पर्पस क्या है, किस कारण हम ये करना चाहते हैं कि भाई ऑलरेडी 12 पास है, ऑलरेडी 12 पास है यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा हमें 12 पास होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मान लेते हैं हम ऑलरेडी सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से 12 पास थे लेकिन हमारा 75% नहीं बना। अब जाहिर सी बात है, अब सीबीएसई बोर्ड में तो इंप्रूवमेंट होता है लेकिन कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं जिनमें इंप्रूवमेंट ही नहीं होता। अब वो बच्चे फंस गए, उसके बोर्ड वालों ने उसको बोला बेटा हो गया, काम खत्म, 58% आया ना, यही तुम्हारा फाइनल परसेंटेज है, और हमारे बोर्ड में एग्जाम नहीं होता। कुछ कुछ स्टेट बोर्ड में होता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं होता। अब जिसमें नहीं होता वो बच्चे तो टोटली फंस गए, जेई का सपना एकदम दिमाग में चढ़ गया, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है कि नहीं। तो पर्पस क्या है भाई? 75% क्राइटेरिया हमें क्लियर करना है, क्योंकि जेई का जो डिमांड है, दे डिमांड सिंगल बोर्ड मार्कशीट और सेम बोर्ड मार्कशीट। तो सिंगल बोर्ड में और सेम बोर्ड में डिफरेंस क्या है? ये दोनों सेम चीज नहीं है भाई, दोनों अलग अलग चीज है। सिंगल बोर्ड का मतलब कि भाई एक ही मार्कशीट दिखाओ, ठीक है, एक ही मार्कशीट दिखाओ जिसमें तुम्हारा 75% बन जाए। एक ही मार्कशीट पे, एक ही मार्कशीट पे 5 सब्जेक्ट होना चाहिए और उसी मार्कशीट पे 75% होना चाहिए। इसको कहते हैं सिंगल बोर्ड का मार्कशीट, ठीक है। और सेम बोर्ड का मार्कशीट क्या है? दोनों अलग चीज है भाई। सेम बोर्ड का मार्कशीट मतलब अगर मान लो तुम्हारे उस वाले बोर्ड के मार्कशीट पे 75% नहीं बना, अरे भाई एग्जाम दिया था हमने 5 सब्जेक्ट का, 75 हमारा नहीं बना, 56% बना, ठीक है। अब 75 चाहिए जेई वालों को, तो इस वजह से जेई क्या बोलता है कि भाई दोबारा एग्जाम दो और अपने ही बोर्ड से दो, अपने ही सीबीएसई बोर्ड से दो। मतलब ये वाला भी सीबीएसई था, ठीक है, जिसमें हमारा 56 बना, लेस देन 75 बना, और जो दूसरे वाला बनाएंगे ये वाला भी सीबीएसई है और जिसमें हमारा 75 प्लस हम बनाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे होता है? जुलाई में होता है, फरवरी में होता है, क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट का दे पाएंगे, आगे बता रहे भाई। 2 मिनट में सबका खिचड़ी यहाँ पे थोड़ी पकाएंगे, चलो ठीक है। तो ये जेई का डिमांड है। अच्छा, हवाबाजी नहीं करेंगे भाई, जेई का भी वहां पे बुलेटिन खोल के दिखाते हैं। तो ये जेई एडवांस का ब्रोशर है, तो पहले जेई एडवांस का देख लेते हैं, उसके बाद जोसा काउंसलिंग का भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है जेई एडवांस। एक्चुअली क्या, जेई एडवांस ने भी वो जोसा वाला सिस्टम ही कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू आईआईटी, आईआईटी के एडमिशन के लिए जेई एडवांस का ब्रोशर क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इंप्रूवमेंट वाला स्पेसिफिकली यहाँ पे कहाँ पे, द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल बी डन for all required subjects in a single academic year only, therefore candidates appearing for improvement in board examination can either appear, देखो यहाँ पे जेई एडवांस वाला साफ साफ बोल रहा है कि भाई कैंडिडेट्स appearing for improvement in board examination can either appear in one or more subject। मैंने नहीं बोला, जेई एडवांस के इंफॉर्मेशन ब्रोशर ने बोला कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन इंप्रूवमेंट एग्जाम इन 1 और मोर सब्जेक्ट। मतलब अगर उसका बोर्ड उसको अलाउ कर रहा है तो 1 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकता है, 2 सब्जेक्ट का दे सकता है, 3 सब्जेक्ट का दे सकता है, 4 सब्जेक्ट का दे सकता है, और अगर 5 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट उसका बोर्ड उसको अलाउ कर रहा है तो वो भी दे सकता है, और जेई एडवांस इसको एक्सेप्ट करेगा। मैं नहीं कह रहा भाई, जेई एडवांस का ब्रोशर कह रहा है, ठीक है, 2026 वाला लेटेस्ट वाला, हर साल का ब्रोशर यही बोलेगा। यहाँ पे ढूंढ के देख रहा, हर साल कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। एंड सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 75% और 65% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो जेई एडवांस का ब्रोशर बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हारे बोर्ड में 75% नहीं बना तो तुम तुम्हारे बोर्ड से दोबारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो 75% बनाने के लिए, इससे बेहतरीन कोई चीज होती ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई, जेई एडवांस का ब्रोशर कह रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो
और नहीं तो ऑल सब्जेक्ट का दे सकता है टॉप 20% में रहने के लिए। अब प्लीज मेरे से अब टॉप 20% वाला चीज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मत मांगना, वीडियो को लंबा मत खींचना, मुझे इतना दिखाना था कि हाँ जेईई एडवांस बोलता है, जोसा काउंसलिंग भी बोलता है, अभी दिखाएंगे जोसा काउंसलिंग का भी दिखाएंगे, ठीक है। बोलता है कि भाई अगर 75 नहीं बना तो अपने ही बोर्ड से इंप्रूवमेंट एग्जाम दो और 75% बनाओ और आ जाओ हमारे आईआईटी एनआईटी में। ये देखो, परफॉर्मेंस इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन सीकिंग एडमिशन टू आईआईटीज, ठीक है। यहाँ पे भाई और एक चीज उन्होंने लिख दिया, इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, जेईई एडवांस खुद कह रहा है कि भाई अगर इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अगर तुम्हारे बोर्ड में तुम्हारा 75 नहीं बना और तुम्हारे बोर्ड से तुम्हें इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, लिख दिया ना भाई यहाँ पे सेम बोर्ड, सेम एग्जामिनेशन बोर्ड है ना। तो वो जो 4 सब्जेक्ट लेने वाला स्कीम था, यहाँ पे एनआईओएस में जब हम 12 पास डालते वहां पे, ठीक है, 12 पास वहां पे भरते तो हमें तो 4 ही सब्जेक्ट मिलता है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट लेके हम थोड़ी एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे एक बोर्ड सीबीएसई और दूसरा बोर्ड ऐसे करके एनआईओएस में 4 सब्जेक्ट। ये तो जेईई एडवांस जोसा काउंसलिंग इसको भगा देगा लात मार के, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। लेकिन हाँ, दोनों बोर्ड ही सीबीएसई, दोनों बोर्ड ही एनआईओएस, तो उस तरीके से 100% चलेगा। तो जिसके बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है उसके तो बल्ले बल्ले भाई, ठीक है, वो तो बहुत खुश है। अभी खुश होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करना पड़ता है, नहीं तो भाई अगले साल भी 75 नहीं आएगा। मैक्सिमम लोग का वही हाल है। जेईई एडवांस का बुलेटिन मैंने दिखा दिया आईआईटी में एडमिशन के लिए। अब जोसा का भी दिखाते है कि नहीं, जोसा क्या बोलते हैं इस मामले में। जोसा बिजनेस रूल्स 2026, देखो ये स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ये सब बाद में समझा देंगे, इस वाले पॉइंट पे कुछ नहीं बोल रहा। जोसा बोल रहा है कि भाई अगर तुमने 12वीं का एग्जाम पहली बार कोटा से दिया था राजस्थान से और दूसरी बार तुम दिल्ली में चले गए थे, तो दिल्ली में जाने से इंप्रूवमेंट का एग्जाम अगर दे रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली का स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा तुम्हें, राजस्थान कोटा का ही स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मिलेगा। जब जेईई मेंस का फॉर्म आएगा तब बता देंगे कैसे फॉर्म वॉर्म भरते, सारा कुछ बता देंगे उस टाइम पे। भाई वो बात की बात है, अभी कहानी यहाँ पे सुनो ना, वीडियो को खामोखा लंबा मत करो यहाँ पे। चलो हाँ, वही कॉपी पेस्ट है ना, जेईई एडवांस के ब्रोशर पे जो था, जोसा काउंसलिंग ने भी, जोसा बिजनेस रूल ने भी वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे भी वही सेम चीज बोल रहे हैं। देयरफॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन ईदर अपीयर इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स एंड सिक्योर 75% एग्रीगेट मार्क्स, 65% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, 75% फॉर जनरल एडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल। और वो टॉप 20% में अगर किसी को दिखाना है तो ऑल सब्जेक्ट का वहां पे अपीयर करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही सेम कॉपी पेस्ट, इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड आर नॉट परमिटेड। मतलब वही सेम घिसा-पिटा बात, अगर सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड में 75 नहीं बना तो सीबीएसई बोर्ड से ही इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो। सीबीएसई बोर्ड का दोगे, एनआईओएस बोर्ड का दोगे, ऐसे करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। आईआईटी के लिए भी सेम, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी सेम। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो हो गया इतनी सारी कहानी। फिर एनआईटी प्लस सिस्टम का भी यहाँ पे शुरू करेंगे। ये देखो, परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन सीकिंग एडमिशन टू एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। तो एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी सेम कहानी, ठीक है। इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड आर नॉट परमिटेड। वही इंप्रूवमेंट का घिसा-पिटा कहानी, जो सेम चीज जेईई एडवांस के ब्रोशर पे था वही चीज कॉपी पेस्ट जोसा वालों ने भी कर दिया यहाँ पे। तो आई होप इधर तक सबको क्लियर हो चुका होगा, है कि नहीं। तो 4 सब्जेक्ट लेके तो हम जिंदगी में कभी वहां पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो किस तरीके से एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, उस पे बातें करते हैं। उस पे ही तो मतलब घोटाला है भाई। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है भाई, फटाफट यहाँ पे कंक्लूजन की बातें करते हैं। गो फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम फ्रॉम योर ओन बोर्ड। भाई इससे बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती, यकीन मानो भाई, इससे बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती। कंसेप्ट समझाते भाई। अभी यहाँ पे फरवरी मार्च में तुमने एग्जाम दिया 2026 में, सीबीएसई बोर्ड से दिया, किसी ने स्टेट बोर्ड से दिया होगा, तो स्टेट बोर्ड वाले का इंप्रूवमेंट कैसे होता है मुझे नहीं पता। अगर होता है तुम्हारे बोर्ड में तो जाके पता करो। मैं सीबीएसई का स्टूडेंट था तो सीबीएसई का मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है भाई। हमारा जुलाई वाला इंप्रूवमेंट क्या है ना, मिस हो गया, नहीं दिए, अरे कोई बात नहीं, जुलाई वाला इंप्रूवमेंट चाहे दो, जुलाई वाला इंप्रूवमेंट चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नेक्स्ट ईयर मल्टीपल सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट मिलेगा, या तो एक सब्जेक्ट से लेके ऑल सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हो अपने ही सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। इसका भी हवाबाजी नहीं करेंगे, सीबीएसई बोर्ड का वहां पे खोल के दिखाते हैं बुलेटिन, ठीक है। ये वाला है क्या, हाँ देखो, ये सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। सीबीएसई बोर्ड क्या बोल रहा है इस मामले में कि जो 2025-26 वाले सेशन पे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे थे, तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ो इसको। पास्ड आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2024-25 इस वाले सेशन में जो भी स्टूडेंट हमारे सीबीएसई बोर्ड से 12 पास हो गया था, लेकिन उसका परसेंटेज उसको सेटिस्फाइड नहीं लग रहा। अरे भाई, अगर 87 वाले को 87 पसंद नहीं आ रहा, तो सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है भाई 87 का 97 बना लो,
है कि नहीं। और 58 वाला 75 बना लेगा यहाँ पे, और IIT वाला एक्सेप्ट करेगा, अभी दिखाया वहां पे, ठीक है। विश टू अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट, मतलब कि भाई जुलाई वाले में एक सब्जेक्ट का दे पाते, भैया मिस हो गया 75 नहीं बना, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के बना लोगे भाई 75, 100 में 100 नंबर ला देना, बन जाएगा 75, है कि नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, CBSE बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस कह रहा है, और इसका खर्चा भी बहुत सस्ता होता है, यहाँ पे फीस भी होगा शायद इसका। एक चीज ध्यान रखना भाई, तुम अगर वहां पे पश्चिम के जमाने के पास आउट हो, मतलब कि भाई 2023-24 के पास आउट हो, और तुम ऐसा सपना देख रहे हो कि 2027 में तुम्हें CBSE बोर्ड इंप्रूवमेंट का मौका देगा, तो कुछ नहीं देगा तुम्हें, कुछ नहीं देगा, डब्बा देगा भाई CBSE बोर्ड तुम्हें। इंप्रूवमेंट देने के लिए जिस साल तुम बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम पास हुए हो उसके नेक्स्ट ईयर तक मिलता है, ठीक है। जैसे ये 2026 के लिए था, तो सिर्फ और सिर्फ 2025 वालों को ही मिला। ओनली सच स्टूडेंट हु हैव पास्ड द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 2025 कैन अप्लाई फॉर इंप्रूविंग हिज परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन, एक्चुअली यहां पे 2026 लिखना चाहिए था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब जो भी है, तो जिस साल तुम पास हुए हो, मतलब कि 2027 में CBSE बोर्ड से सिर्फ वही लोग इंप्रूवमेंट दे पाएंगे जो 2026 में लाइफ में पहली बार CBSE बोर्ड से 12 पास हुआ था। जो 2025 में पास आउट हुआ, 24 में पास आउट हुआ, वो नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखे भाई। नॉर्मल फी भाई इंडिया के लिए 320 रुपए पर सब्जेक्ट है ना, पहली बात तो इतना सस्ता, 320 रुपए पर सब्जेक्ट। और अगर किसी सब्जेक्ट में एडिशनल प्रैक्टिकल हो रहा है, 100 नहीं कहां पे गया यार, हाँ 160 रुपए प्रैक्टिकल का अलग से, मतलब कि यार सब्जेक्ट अगर है इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इन सब में 320 रुपए लगेगा। और जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, इन सबका 320 और 160 480 रुपए लगेगा। टोटल मिला लेना कितना लगेगा, जितने सब्जेक्ट एग्जाम दोगे उतना लगेगा भाई। तो यहाँ पे एक तो चीज इतना सस्ता होता है, और मैं तुम्हें बता दूं दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं देना होता। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम में पास आउट है, उसका मनपसंद का नंबर प्रैक्टिकल में भर भर के आ गया, तो उसको वहां पे देना नहीं होता दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना, एकदम खुला छूट। तो सबसे बेहतरीन यही चीज है कि अपने ही बोर्ड से भाई इंप्रूवमेंट कर लो, सबसे बेहतरीन, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। उसका जब आएगा CBSE प्राइवेट कैंडिडेट का, वो कवर करेंगे भाई, ठीक है, दुनिया वाले लोग कवर करेंगे, टेंशन ना लो। नेक्स्ट ईयर चले जाना IIT NIT। चलो, अपने बोर्ड से इंप्रूवमेंट देना 100% एक्सेप्टेड, 100% एक्सेप्टेड इन जोसा, MCC, जो मेडिकल का काउंसलिंग आता है, CUET, जॉब, रेज्यूमे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अरे जो भी दिमाग में आ रहा है भाई, IAS ऑफिसर से लेके IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, MBA करो, मौज काटो, रेज्यूमे बनाओ भाई, नौकरी लगाओ 1 करोड़ रुपए की, अरे सब एक्सेप्ट करेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। अपने बोर्ड से करना सबसे बेस्ट, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता भाई, इससे बेहतरीन इस जिंदगी में, इस जमाने में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो पता चल गया तुम लोग को। और JEE मेंस का फॉर्म में क्या भरेंगे भैया, तो JEE मेंस का फॉर्म जब आएगा भैया तब बताएंगे JEE मेंस का फॉर्म में क्या भरेंगे। नहीं भैया अभी बताओ, तो ठीक है अभी बताते, थोड़ा सा हिंट दे देते, ठीक है। तो JEE मेंस का फॉर्म में भरेंगे 12 पास। अरे भैया 75 तो हमारा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, JEE मेंस का एग्जाम देने के लिए 75% नहीं चाहिए, IIT NIT में एडमिशन लेने के लिए 75% चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो भैया JEE मेंस का फॉर्म भरेंगे, 12 पास भरेंगे, कितना नंबर भरेंगे उसमें, वही जितना मिला उतना भरेंगे, 58% मिला तो 58% भरेंगे। JEE मेंस का एग्जाम देने के लिए 75% नहीं चाहिए। अरे मैं खुद, मेरा खुद का 75% नहीं था 12th बोर्ड में, ठीक है, 2025 में मैंने 12 पास किया था। मैंने 2026 का JEE मेंस का फॉर्म भरता, यहाँ पे दिखा देता कुछ पर्सनल डिटेल्स है भाई, तो ऐसे सारा चीज तो यार अब समझा पड़ो, है कि नहीं। मैंने खुद भरा था, और यहाँ पे देने नहीं गया, एब्सेंट मार दिया, लेकिन ये टेस्ट करने के लिए भरा था कि होता है कि नहीं होता। तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है, वो तो मुझे आपने क्या कहते बचपन से पता था। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा रिजल्ट भी आया और एब्सेंट लिख के आया, ऑब्वियस सी बात है। अगर देने जाता तो परसेंटाइल भी आता, है कि नहीं। तो ये बात है। तो अपने बोर्ड से इंप्रूवमेंट देना, JEE मेंस के फॉर्म में भरोगे 12 पास, और 58% जो भी परसेंट मिला, 74% वो भरोगे, ठीक है। तो भैया ये 75% का मार्कशीट कब चाहिए होता है, अरे काउंसलिंग के टाइम चाहिए होता है, इधर चाहिए होता है 75%, मतलब कि जोसा काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। यहां पे दिखाना है तुम्हें 75%। इवन JEE एडवांस का एग्जाम देने के लिए भी तुम्हें 75% नहीं चाहिए, तुम 58% भी वहां पे फिल करके JEE एडवांस का एग्जाम दे पाओगे, लेकिन IIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। IIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। IIT में एडमिशन मिलने के लिए, IIT NIT में एडमिशन मिलने के लिए ये काउंसलिंग के टाइम 75% चाहिए होता है। अब समझ में आ रहा है फंडा, क्लियर है अब। तो काउंसलिंग के टाइम तो ये जो तुम्हारा 1 मार्कशीट बना, 2 मार्कशीट बना, 3 मार्कशीट, अरे जितना मर्जी मार्कशीट बना, अगर सेम बोर्ड का मार्कशीट है, ठीक है, सेम बोर्ड का मार्कशीट है, तो ये चीज हंसते खेलते एक्सेप्टेड है। तो इनका तो सॉर्टेड है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके बोर्ड में इंप्रूवमेंट होता है सबसे
सोने पे सुहागा वाला चांस, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ चांस हो ही नहीं सकता। और देखो अगर दोबारा एग्जाम देके अगर 75 ना बना पाए तो यूं समझ लेना ये जेई वेई करना तुम्हारे औकात के बाहर है। ओएसएम चेकिंग है, हार्ट चेकिंग है, पेपर टफ है। अरे भाई आईआईटी जा रहे हैं ना लोग सीबीएसई बोर्ड से, आईआईटी जा रहे हैं ना, 95% ला रहे हैं ना नंबर, 12 बोर्ड्स में भी 95, नीट भी निकाल दिया, जेई भी निकाल दिया, ऐसे भी लोग हैं ना, तो कैसे जा रहे भाई? तो मेहनत करो, है ना, रोने धोने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चलो अब ये सेकंड केस, स्वागत है मित्रों, भाई इनका मामला फंस गया। ठीक है, मामला कैसे फंस गया कि भाई हमारे बोर्ड में तो इंप्रूवमेंट ही नहीं होता। फंस गए भाई, क्या करे बेचारे, हमारा भी तो सपना था आईआईटी जाने का, करोड़ों के पैकेज पे नौकरी करने का, अब सपना तो गया काम से, क्या करे। तो ये कौन कौन से जगह पे होता है? सम स्टेट बोर्ड्स, कुछ स्टेट बोर्ड, सारे का नहीं बोला मैंने, ठीक है, कुछ स्टेट बोर्ड ऐसा होता है तुम्हारे में इंप्रूवमेंट होता कि नहीं होता वो तुम्हारे बोर्ड पे जाके पता लगाओ। वहां पे सीबीएसई का इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, जैसा कि मैंने बोला था 2025 में सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट टाइम 12 पास किया, 75 नहीं बना। 2025 में जुलाई वाला अटेम्प्ट था, 75 उसमें भी नहीं बना या देने ही नहीं गए। अब 2026 में फरवरी में सीबीएसई बोर्ड से वापस इंप्रूवमेंट भरा, इसमें भी 75 नहीं बना। मैक्सिमम लोग, हर 10 में से 8 लोगों का ऐसा ही हालत है। जब ऐसे धक्के लग जाता है जिंदगी में तो क्या होता है ना, थोड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल पे मेहनत करनी होती है। हवाबाजी करके तो यार जेई जैसा एग्जाम है भाई, आईआईटी जा रहे हो, इंजीनियर नहीं बन रहे भाई तुम लोग, आईआईटीएन बनने जा रहे हो। यहाँ पे आईआईटीएन और इंजीनियर में नेचर और सिग्नेचर का फर्क है। तो ये जो बात है भाई हवाबाजी करके वहां पे होता नहीं है। तो क्या है, थोड़ा पढ़ लिख लो तो आएगा 75, नहीं पढ़ोगे तो वापस नहीं आएगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, कोई चेकिंग टफ कुछ भी नहीं होता, लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें जेई के लिए सेकंड ड्रॉप लेना है 2027 में। अब हमारा तो सीबीएसई बोर्ड से इंप्रूवमेंट का अटेम्प्ट ही खत्म हो चुका है, अब क्या करें। तीसरा केस क्या है, 12 पास तो भैया हम थे और हमारे में ना भैया 75 तो छोड़ो, हमारा तो 95% था। अरे तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है ना भैया, हमारा तो पीसीबी था, पीसीबी से हम पास थे, आर्ट्स के पास आउट थे हम, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के पास आउट थे, कॉमर्स के पास आउट थे हम। अब जेई करना है, शौक चढ़ा है, कहीं से सुन लिया आईआईटी का करके करोड़ों की नौकरी लगती है, तो अब जेई करना है हमें। ठीक है, फंस गया मामला, क्या करें। तो हमारे बोर्ड में अगर हम इंप्रूवमेंट दे भी लेंगे, इंप्रूवमेंट देने पे सब्जेक्ट चेंज नहीं होता ना मुन्ना, ना ये नहीं कर सकते तुम। ठीक है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता भाई। कि ऐसा नहीं कि पीसीबी था और इंप्रूवमेंट दोगे तुम इधर पीसीएम में, ये एम ला दोगे नया तरीके से, ऐसा नहीं होता भाई, ये नहीं होता। ठीक है, तो अब तो फंस गया मामला भैया, जेई का सपना एकदम चढ़ गया दिमाग में, क्या करे। तो ये तीनों ही केस का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? एनआईओएस बोर्ड, जैसे कि लोग बताते हैं, हर 100 में से 99 लोग ऐसे ही गाइड करता है तुम्हें। ठीक है, एक मेरे को छोड़ के एनआईओएस बोर्ड में आ जाओ बेटा, 12वीं क्लास में एडमिशन लो अप्रैल 2027 में। ध्यान रखना भाई, गलती से भी ऑन डिमांड में मत घुसना। और क्या कहते हैं उसको, अक्टूबर जो चल रहा है अभी 2026 वाला स्ट्रीम 2 का, ठीक है, स्ट्रीम 2 का अक्टूबर चल रहा है, इसमें भी मत घुसना। सिर्फ एक लौता ऑप्शन तुम तीनों के पास है, वो है अप्रैल 2027 में एग्जाम देना। तुम तीनों के पास यही एक लौता ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें कैसे एग्जाम देंगे, तो 5 मिनिमम सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने अभी देखा था कि भाई जोसा का जो डिमांड है वो या तो सेम बोर्ड नहीं तो सिंगल बोर्ड। तो सेम बोर्ड का चक्कर तो हम काट ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि हमारे बोर्ड में तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, इंप्रूवमेंट होता नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं ना, ये जो हमारा बोर्ड था इसको हटा ही देते जिंदगी से, है ना, हटा ही देते, जैसे बाकी का लोग गाइड करते उस तरीके से। अब जैसे चल रहा है, चलन चल रहा है भाई, अब देखो हम बताते आगे जाके। तो हमने क्या किया, हमने अपना पुराना बोर्ड हटा के, जो भी था हमारा यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, ठीक है, इसको हमने ताला लगा दिया, हटाओ जिंदगी से, हटाओ, इसका कोई नाता नहीं है हमारे साथ। हमारे पास अब एक नया जन्म है, नया बोर्ड है, उसका नाम है एनआईओएस बोर्ड। ठीक है, इसी बोर्ड से हम 12 करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे 12 में एडमिशन ले रहे ना, तो 12 करने के लिए एडमिशन ले रहे, और 5 मिनिमम सब्जेक्ट लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि 12 पास तो हम ऑलरेडी है, लेकिन हमें तो 12 पास वहां पे लगा के 5 मिनिमम मिलता नहीं है, 5 मिनिमम तो मिलता नहीं है सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट मिलता है। तो कैसे लेंगे? 10 पास बेसिस पे लेंगे। ठीक है, ऑन प्रीवियस क्वालिफिकेशन, पीक्यू मतलब प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10th पास बेसिस। ये हम 10वीं पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, इस तरीके से लेंगे। बाकी हर 100 में से 99 लोग ऐसा ही गाइड करता है। और इस तरीके से जब जेई का फॉर्म हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे? अपीयरिंग एनआईओएस भरेंगे। अरे ध्यान रखो भाई, यहाँ पे क्यों आए थे एनआईओएस बोर्ड में, क्यों आए थे? जेई करने आए थे, है कि नहीं। तो जेई अगर करने आए हो तो जेई करने में तुम क्या दिखाओगे जेई वालों को? एनआईओएस बोर्ड का मार्कशीट, या सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट, या यूपी बोर्ड का मार्कशीट? भैया एनआईओएस बोर्ड का मार्कशीट दिखाएंगे, क्योंकि सीबीएसई यूपी बोर्ड में तो हमारा ताला लग चुका है, हमारा कुछ नहीं होने वाला उधर।
ठीक है। तो एनआईओएस बोर्ड का मार्कशीट दिखाएंगे, तो एनआईओएस बोर्ड का मार्कशीट अगर दिखाओगे तो जेई के फॉर्म में तुम जेई वालों को क्या बताओगे, किस बोर्ड से 12 देने जा रहे हो? अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, एनआईओएस बोर्ड से 12 देने जा रहे। अब भैया पास भरे या अपियरिंग भरे? हम तो 12 पास थे। अरे तो 12 पास थे तो तुम्हारे बोर्ड में थे ना, 12 पास तो तुम यूपी बोर्ड में थे, सीबीएसई बोर्ड में थे, यहां पे 12 पास थे ना। तो ये तो तुम्हारा 75 इसमें नहीं है। इसको दिखा के क्या करोगे? जेई वाला रिजेक्ट मार देगा, क्योंकि जेई को अलग अलग बोर्ड का मार्कशीट नहीं चाहिए। जेई को या तो सिंगल बोर्ड का मार्कशीट चाहिए, नहीं तो 7500 मार्कशीट अगर लगा रहे तो सेम बोर्ड का होना चाहिए। तो वो तो पुराना बोर्ड था हमारा, उससे तो हमारा कोई नाता नहीं है। ये तो नया बोर्ड है, यहाँ पे नया हमने ये लूप होल लगा के सिस्टम बना दिया अपना। तो हम तो भरेंगे एनआईओएस। और एनआईओएस में हम अभी क्या है, जब नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जेई का फॉर्म भरेंगे तो एनआईओएस में हम अभी क्या है, क्या एनआईओएस बोर्ड से हम 12 पास है? अरे भाई नहीं है ना, 12 पास तो होंगे ना अप्रैल 2027 में, उस टाइम पे जाके होंगे। तो अभी हम क्या है एनआईओएस बोर्ड से, तो अपीयरिंग है भाई, एनआईओएस बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे। लेकिन भैया मैंने ना पिछले साल भी जेई का फॉर्म भर दिया था, वहां पे मैंने यूपी बोर्ड का डिटेल दे दिया, वहां पे मैंने मेरे फलाना बोर्ड का डिटेल्स वहां पे भर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इस तरीके फ्रेश फॉर्म में फ्रेश तरीके से किया जाता है। लेकिन ये मत समझना कि अटेम्प्ट तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये गलती मत करना भाई। कई लोग सपना देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा, प्लीज स्टूडेंट को मिसगाइड मत कीजिए, सही इन्फो की रिसर्च कीजिए, फिर वीडियो बनाइए। गाइस स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 मार्च अप्रैल शिफ्ट 2027 में 12 पास भी 5 to 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं एंड इट्स कंप्लीटली वैलिड। जोसा एंड आईआईटी सब एक्सेप्ट करते हैं। जोसा एंड आईआईटी एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन वो तो ग्लिच लगा के करता है ना। कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से खुद के बोर्ड से इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो ग्लिच लगा के कि अपने पुराने वाले बोर्ड को पूरा छुपा देके एक नया एनआईओएस बोर्ड लाके यहाँ पे अपीयरिंग डाल के ऐसे करके करते। मार्केट में जितने भी लोग आईआईटी जा रहे, एनआईटी जा रहे, सब इसी तरीके से कर रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसके यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई भी दिया इन्होंने, देखो क्या मतलब, हम फिर से जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे इसको गाइड भी कर रहे हैं एक दूसरे को, देखो क्या हाल है यहाँ पे। तो ऐसा ही बच्चा बच्ची केस भाई, अगर नहीं समझेंगे तो यही हाल है ना इनका। इनको आज पिकाचो बोल दो तो कल को पिकाचो जनता पार्टी। तो यहाँ पे हाँ भाई यार ये बता दे, फिर से जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं ना, उसका न्यू मार्कशीट से। देखो क्या बोल रहा है, कहां पे गया, देखो कुछ भी उल्टा पुल्टा गाइडेंस। ये पूछ रहा है गैप सर्टिफिकेट जो जेईई मांगता है। जेईई ने कब गैप सर्टिफिकेट मांगा भाई तुझसे यार? पूरे 1000 पेज के बुलेटिन पे कहां जेईई ने गैप सर्टिफिकेट लिखा? अब नॉलेज नहीं होगा तो ऐसे ही कमेंट में भटकते रहेंगे, एक दूसरे से फाइट मारते रहेंगे, और इसका सुन के उसका सुन के, इसका ये गाइड उसका वो गाइड करके अपनी जिंदगी की ऐसे की तैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो कहां पे गया, यस ब्रो आप जेई दे सकते हो, बिकॉज एज पर जेई रूल्स आपको 12 से 2 चांसेस मिलते हैं जेई एडवांस के लिए, एंड आप इस बार फ्रेश एडमिशन लेते हो एनएस में, तो आप अपकमिंग ईयर एंड उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल फिर से एग्जाम दे सकते हो। अरे वाह क्या स्कीम है भाई, क्या स्कीम है, एकदम अटेम्प्ट ही रिसेट कर लिया। ये तो खिलौना बना दिया पूरा सिस्टम को। बेटा ऐसे मौज मस्ती से नहीं होता भाई चीजें, और हमने गलत गाइड कर दिया। यहाँ पे हमने वीडियो में जो बताया वो गलत गाइड कर दिया। चलो दिखाते क्या गलत है क्या सही है, आराम से एक एक करके दिखाते, ठीक है। ये एक स्टूडेंट 2024 का जेईई एडवांस का फॉर्म भरने गया था, अटेम्प्ट रिसेट कर देंगे, ठीक है। जेईई वालों को कुछ खबर नहीं चलेगा, है ना। इस बार एनआईओएस बोर्ड से अटेम्प्ट रिसेट कर दिया, 2 अटेम्प्ट फिर से मिल गया। अब इन 2 में भी नहीं हुआ तो फिर से किसी स्टेट बोर्ड में 10 का लगा के नाम लिखा देंगे, उसमें भी अटेम्प्ट रिसेट कर देंगे। अरे भाई ऐसे तो जिंदगी भर जेईई एडवांस देता रहेगा, इतना भी चालक मत बन भाई। यहाँ पे देख, ये जो एक स्टूडेंट है, इन्होंने रेडिट पे ये पोस्ट किया, एंड इनका मैं भाई बहुत थैंक्स इनको कि इन्होंने कम से कम पोस्ट तो किया, मुझे मिला ये चीज, ठीक है। नहीं तो ये ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती, तकलीफ होती। ये तभी मिलेगा जब कोई ऐसे करके जेईई एडवांस का फॉर्म भरेगा, तभी ये स्क्रीनशॉट पॉप आउट होगा वहां पे। नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेईई एडवांस 2024, आवर डेटा शोज दैट यू हैव अपीयर्ड इन जेईई मेन 2022 और अर्लियर, and hence your appearance in class 12 examination must have been in 2022 or earlier. If you perceive अगर तुमको लगता है ये गलत बात है तो आईआईटी मद्रास को मेल करो, जेईई एडवांस का वेबसाइट उसको बोल रहा है। मतलब हम सिंपल हिसाब तुम्हें समझाते, ये स्टूडेंट क्या था 2022 या 2023 या उससे पहले, 2022 या उससे पहले जेईई मेंस का फॉर्म फिल किया था उसने। अब जाहिर सी बात है जेईई मेंस का अगर फॉर्म फिल किया था, जेईई मेंस का अगर फॉर्म फिल किया था तो वहां पे जेईई मेंस वालों को बताया था ना कि मैंने 12 का एग्जाम अपीयर करने जा रहा हूं, मैं बिना 12 का डिटेल भरे उसमें जेईई मेंस का फॉर्म भर दिया। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। इस तरीके से जेईई मेंस का वो डेटा आईआईटी वालों के पास है, जोसा वालों के पास भी है, सबके पास है डेटा, एनटीए वालों के पास भी है। तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस का जैसे ही ये फॉर्म फिलअप करने गया, जेईई एडवांस वालों ने 2024 में रोक दिया कि भाई अगर तू 2022 में जेईई मेंस का फॉर्म भरा तो उस हिसाब से तेरा क्लास 12 का पहला अटेम्प्ट या तो 2022 में हुआ होगा, नहीं तो उससे पहले हुआ होगा, नहीं तो उससे पहले हुआ होगा ना। तो इस तरीके से जेईई एडवांस ट्रैक कर रहा है, जोसा काउंसलिंग इस तरीके से ट्रैक कर रहा है, ठीक है। कि जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप का रोल इनडायरेक्टली आ गया। ऐसे गिनते कि 12वीं कब हुआ था उससे गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप का रोल आ गया। अभी देखो
एटम रिसेट हो जाएगा, 2 अलग अलग एटम दे देंगे, फिर से एनएस में भी लटक गए तो ऐसे फिर क्या कहते हैं उसको, स्टेट बोर्ड में नाम लिखाएंगे उसमें एटम देते रहेंगे। हाँ ऐसे तो जिंदगी भर बेटा आईआईटी। तो समझे, ये झूठ बता के प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10 पास डाल के पार्ट एडमिशन को नो करना पड़ेगा। अब ये पार्ट एडमिशन क्या है वो भी समझाते, और ऐसे करके जेई करना पड़ेगा। आईआईटी एनआईटी तभी मिलेगा अगर तुम एटम के अंदर हो तब मिलेगा, एटम के अंदर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये पार्ट एडमिशन नो, प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10, ये भी वहां पे लाइव समझाते, एकदम लाइव एग्जांपल से, खुला एकदम, कोई छुपा के काम नहीं होगा। ये क्या सीन है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे होता है ना, अरे भैया वो तो लिखित बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम तो है 30 मार खान है ना, हम करके दिखाएंगे। तो चलो दिखाते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये है एनआईओएस का फॉर्म भरने का पोर्टल। अरे ऐसे ही तो फॉर्म भरा जाता है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछता है भाई अदर इन्फॉर्मेशन पे कि बताओ भाई प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। सिर्फ अप्रैल में ही 10, 11, 12 ऐसे करके होता है। अगर तुम ऑन डिमांड या अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा शो करेगा कि बताओ भाई, वहां पे 10 का कोई डिटेल शो नहीं करेगा, तो उसी वजह से उसमें नहीं होता। 10 का लगाने वाला तरीका ये अप्रैल में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या ऐसा समस्या है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम 12 पास यहाँ पे फिलअप करते हो, ठीक है, और पार्ट एडमिशन को नो रखते हो, पार्ट एडमिशन क्या है, एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में एनआईओएस का जो बुलेटिन वहां पे खोल के दिखाया, वहां पे जो लिखा था, वहां पे पार्ट एडमिशन में 4 ही सब्जेक्ट मिलता है, 4 ही सब्जेक्ट मिलता है, उसको कहते हैं पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन को अगर तुम नो रखोगे तो तुम्हारा ये फॉर्म खुलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं आगे। 12 पास हूं, पार्ट एडमिशन को नो रखा, फॉर्म बढ़ेगा नहीं। विश्वास नहीं होता, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये 10 बोर्ड एग्जाम डिटेल डिक्लेरेशन ये सब कुछ भर लिया मैंने पहले से, ठीक। सीधा सीधा लिख दिया पार्ट एडमिशन मस्ट बी यस फॉर सीनियर सेकेंडरी कोर्स विथ योर क्वालिफिकेशन स्टेटस एंड लेवल। मतलब 12वीं पास वालों को वो अलाउ ही नहीं कर रहा भाई, वो अलाउ ही नहीं कर रहा। बात को समझ रहे हो, 12वीं पास वालों को वो अलाउ ही नहीं कर रहा 5 सब्जेक्ट लेने का। देखो नो करके अगर गलती से तुम आगे बढ़ भी गए, है ना, नो करके अगर तुम गलती से आगे बढ़ भी गए, ऑप्शनल डिटेल्स यहाँ पे भर के नहीं दिखा रहे, तो देखो सब्जेक्ट लेने में वहां पे तुम्हें रोक देगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने 5 सब्जेक्ट उठा लिया, इंग्लिश उठा लिया, फिजिक्स उठा लिया, केमिस्ट्री उठा लिया, मैथमेटिक्स उठा लिया, पेंटिंग उठा लिया। देखो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, 5 सब्जेक्ट हम ले ही नहीं पाएंगे, फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। देखो क्योंकि 12 पास तो वहां पे किया और साथ ही साथ में पार्ट एडमिशन को यस भी नहीं किया, नो ही रखा, देखो फॉर्म बढ़ेगा नहीं आगे। देखो क्या लिखा आ रहा है, यू कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट इन पार्ट एडमिशन। समझ में आ रहा है, मतलब एनआईओएस का पोर्टल लेने ही नहीं दे रहा भाई। तो सच्चाई बता के तो यहाँ पे काम हो नहीं रहा, तो क्या बता के होगा, झूठ बता के होगा। तो यहाँ पे एनआईओएस की फॉर्म में हम इस वजह से क्या भरेंगे, यहाँ पे एनआईओएस की फॉर्म में हम इस वजह से क्या भरेंगे, हम भरेंगे भाई हम 12 पास नहीं है भाई, हम 10 पास है, ठीक है, हम 10 पास है, 10 पास है। आप पार्ट एडमिशन को हम नो कर देते, ठीक है, नो कर देते, क्या अब हमें 5 सब्जेक्ट मिलेगा, 100% हंसते खेलते हुए मिलेगा, ठीक है। अभी दिखाते, अभी देखो अभी मिलेगा, अभी नेक्स्ट कर रहे, फॉर्म आगे बढ़ गया, नेक्स्ट कर रहे, सब्जेक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। देखो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, 5 सब्जेक्ट हो गया। देखो आगे बढ़ जाएगा, इस पर दिक्कत नहीं होगी। देखो बोल रहा है कि स्टडी सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है, तो स्टडी सेंटर सिलेक्ट करेंगे, मान लो वहां पे देंगे एग्जाम भाई गुवाहाटी में, ठीक है, तो गुवाहाटी में ये सेंटर आ गया, सेंटर सिलेक्ट करो, फिर आगे बढ़ जाओ, डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो हो जाएगा काम। कुल मिला के क्या बात है, अगर हम सच्चाई बता के चले एनआईओएस बोर्ड के पोर्टल पे तो हमें वो रोक रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहा। अगर झूठ बता के चले कि हम 10th पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, तब जाके अलाउ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो क्या भरना है तुम्हें, वो लौता ऑप्शन है भाई, उसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज सही नहीं है, मैं अपने एंड से रिकमेंड नहीं करता, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, अगेन जो तुम करना चाहो। और अगर तुम अपना प्रीवियस क्वालिफिकेशन यहाँ पे 11th पास, 11th फेल कम पार्ट, 12th फेल कम पार्ट, इन सबको भर के भी अगर पार्ट एडमिशन को नो रखोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा, 5 सब्जेक्ट भी मिलेगा, सारा चीजें आराम से हो जाएगा। लेकिन 12 पास वाले को पार्ट एडमिशन को यस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यस करेगा 5 सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, 4 सब्जेक्ट मिलेगा। इससे अच्छा क्लैरिटी से तो भाई और कोई समझा भी नहीं पाएगा तुम्हें यार, ठीक है। तो आराम से देखो यार, शांति से, है ना। वो 5 मिनट बोल के भाग गए बेटा, हाँ ऐसे इस तरीके से कर लो, फिर पैसा भर दो हमें 10,000 रुपए, वो वाला काम थोड़ी ना करेंगे भाई। तो ये जो कारोक्रम है, ऑलरेडी 12 पास था, अपना डिटेल पूरा छुपा के काम करना है मुझे, जेई में भी छुपाना है और एनआईओएस बोर्ड में भी छुपाना है, ठीक है, छुपा छुपा के काम करना है। तो इसको कहते हैं कि भाई लूप होल, ठीक है। एंड ये नॉट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग होगा, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, तो वो भी समझ जाएगा कि ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है ना। एनआईओएस बोर्ड का प्रोस्पेक्टस देखा, जोसा काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस देखा, एनआईओएस बोर्ड का पोर्टल तक में भी दिखा दिया मैंने कि कहां पे रोक देता है, सारा चीज दिखा दिया मैंने। तो ये 10 पास लगा के जाना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो सही चीज नहीं है। तो भैया बाकी 100 में से 99 लोग हमें क्यों सजेस्ट करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है भाई। अब आईआईटीएन है, आईएएस ऑफिसर है, इसका मतलब तो ये नहीं कि दुनिया का एकदम हर कोना कोना छान मार लिया, ये तो नहीं होगा ना। हर किसी का नॉलेज एक स्पेसिफिक डोमेन तक है,
है कि नहीं? एआई ने बोल दिया, चैट जीपीटी ने बोल दिया, जेमिनाई ने बोल दिया, फलाना कोई एआई का सब्सक्रिप्शन हमने लिया था बहुत अच्छा वाला पैसा देके, उसने बोल दिया, फलाना ने बोल दिया, हेल्पलाइन नंबर ने बोल दिया, हम जेई में एनआईओएस के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाए थे। वैसे मैं एक बात बता देता हूं तुम्हें, एनआईओएस के हेल्पलाइन नंबर पे अगर इस चीज को लेकर कॉल लगाओगे, किस वाले पे? इधर, ठीक है, एनआईओएस का हेल्पलाइन नंबर है ना, एनआईओएस हेल्पलाइन नंबर, ये जो एनआईओएस का हेल्पलाइन नंबर है लर्नर सपोर्ट करके, ठीक है, तो ये टोल फ्री नंबर, इस पे अगर तुम कॉल लगाओगे या इस पे मेल करोगे, ठीक है, तो एनआईओएस वाला हमेशा तुम्हें जवाब देगा, एनआईओएस को जो एम्प्लॉयज है, क्योंकि देखो हेल्पलाइन नंबर पे कौन कॉल उठाता है भाई? क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यही लोग ना उठाते। चेयरमैन थोड़ी उठाएगा तुम्हारा कॉल, चेयरमैन कभी उठाएगा? पागलों जैसी बात करते हो भाई, इतना दिमाग तो सब में होना चाहिए। तो वो लोग उठाते हैं कॉल। तो एनआईओएस के अगर उधर कॉल भी लगाओगे तो मैं गारंटी से मान के चलता हूं कि 100 में से 99 लोग ही तुम्हें यही बोलेगा, मैंने जो अभी बताया कि नहीं, इस तरीके से 10th का लगा के अब दोबारा 12th नहीं कर सकते। विश्वास ना हो, अभी रात का टाइम है, नहीं तो कॉल भी लगा के दिखाते भाई, इतना बड़ा जब वीडियो बना लिया, अब कॉल भी लगाने में क्या है? तो एनआईओएस वाला तुम्हें मना कर देगा। हर 100 में से 99 जो एनआईओएस का जो क्लर्क होंगे या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो तुम्हारा कॉल उठाएगा, वो मना कर देगा, ठीक है। एक दो ऐसा क्लर्क हो सकता है जो कि बता दे तुम्हें। अब समझो ना, ये सब चीज क्या होता है। अगर हम वहां पे आईआईटी मद्रास पे कॉल लगा रहे हैं, तो आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर साहब हमारा कॉल नहीं उठा रहा भाई, कौन उठा रहा है भाई? क्लर्क से बातें की भाई हमने। अब जरूरी नहीं है कि क्लर्क ने भी पूरा बुलेटिन रट लिया, अब समझ में आ रहा है भाई? जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर ने बोल दिया, जेई के भगवान टीचर है, जेई के भगवान टीचर, फिजिक्स के भगवान है, मैथमेटिक्स के भगवान है, उन्होंने बोल दिया, आईएएस ऑफिसर ने बोल दिया, आईपीएस ऑफिसर ने बोल दिया, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया, ठीक है। तो ये जो बोल दिया वाला सिस्टम होता है ना, ये वर्बल चीज है। वर्बल मतलब हाँ बात हुआ था। तो यहाँ पे तो तुम्हारा निब्बा निब्बी वाला सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे नहीं चल रहा। मेरी गर्लफ्रेंड ना मेरे को छोड़ के चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से वादा किया था, ये हमारा व्हाट्सएप चैट से, ये हमारा व्हाट्सएप पे चैट से, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला था मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन छोड़ के चली गई। तो ये तुम्हारा वाला सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ पे नहीं चल रहा है कि नहीं? तुम्हारा वाला सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होता है? या तो तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बीच का कोई म्यूचुअल, या तो कोई फ्रेंड, नहीं तो तुम्हारे घर वाले, है कि नहीं? लेकिन ये तुम्हारा वाला सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि हाँ क्लर्क ने बोल दिया, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किए थे, क्लर्क ने बोल दिया, अब वो कॉल रिकॉर्डिंग लगा के तुम वहां पे सुना रहे हो। भाई ऐसे करके थोड़ी होता है, ये वर्बल बातें हैं, इससे बात नहीं बनती भाई। ऐसे केसेस में बड़ी कंपनियों में नौकरी करोगे भाई, $बिलियन का डील संभालोगे फ्यूचर में जाके, 4-6 साल बाद जाके। समझ में आ रहा है? तो इतना अकल, इतना तुम्हारे में होना चाहिए। तो वर्बल बातें नहीं चलती तो क्या चलता है? ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस और बुलेटिन पे क्या बोलता है, ये चलता है भाई। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन बुलेटिन उस स्पेसिफिक एग्जाम का या उस स्पेसिफिक उसका क्या बोलता है, ये चलता है। ओरिजिनल रिटन एविडेंस, ये चलेगा भाई, ये चलेगा। नहीं समझ में आया? अभी मैं 2 सर्विस यहां पे सेल करता हूं, एक है काउंसलिंग, दूसरा है मेंटरशिप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, किसी को चाहिए होगा तो बाय कर लेना। मैंने वहां पे साफ साफ लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने साफ साफ लिख दिया कि नो रिफंड पॉलिसी अंडर एनी सर्कमस्टांस। कुछ भी बीमारी हो, रिफंड तो भाई मैं नहीं करूंगा। अगर तुमने एक बार पेमेंट कर दिया, पैसा मेरे पास आ गया, बस बात खत्म। इसलिए परचेस करने से पहले सोच समझ के। लेकिन नहीं, तुम्हारा कोई दोस्त है, अरे नहीं वो सुमित भैया से मैंने ना कॉल पे बातें किया था, तो तू अगर उनका वो काउंसलिंग बाय करेगा और बस तो अगर 2 मिनट बात करेगा उनसे, तो वो तेरे को ना 400 रुपए रिफंड कर देंगे। और वो कॉल रिकॉर्डिंग तुम मेरे को अगर सुना रहे हो, देखो सुमित भैया मेरे इस दोस्त ने तुमसे आपसे बातें किया था और आप मेरे को 400 रुपए रिफंड कर दो। अब ऐसे थोड़ी होता है भाई। ऑफिशियल रिटन एविडेंस क्या है, इससे बात बनती है। समझ में आ रहा है? तो फाइनल तो बता ही दिया था मैंने, कंक्लूजन तो बहुत पहले मैंने डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे अगर 12th एनआईएस कोई करता है, एक तो फ्रेश, 2 ऑप्शन होता है, एक तो फ्रेश करना, नहीं तो पार्ट करना। फ्रेश में क्या मिलेगा? 5 सब्जेक्ट मिलेगा, 7 सब्जेक्ट मिलेगा मैक्सिमम, 5 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा मिनिमम। विद टीओसी भी कर सकता है, विदाउट टीओसी भी कर सकता है। टीओसी क्या विचित्र चीज होती है, यहाँ पे जो 12 फेल कंफर्ट वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको टीओसी का ऑप्शन सिर्फ इन्हीं को अलाउ होता है और किसी को नहीं। अब ये क्या होता है कि मान लो 2 सब्जेक्ट में पास है तो उसका नंबर टीओसी करा लिया और बाकी 3 सब्जेक्ट एनएस बोर्ड से एकदम दे दिया, तो टोटल कितना सब्जेक्ट बना? 2 और 3 मिला के कितना बना भाई? 5 सब्जेक्ट बना। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर एनएस बोर्ड से तुम किसी भी तरीके से 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट करते हो तो तुम्हें 12 पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। और ये जेई, नीट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सीयूटी हर जगह एलिजिबल है, हर जगह। यहां से इस तरीके से 12 पास अगर तुम करते हो तो इसके लिए तुम्हारा प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एक तो 10th पास हो तो मिलेगा, 11 पास हो तो मिलेगा, 11 फेल कंफर्ट हो तो मिलेगा,
ट्वेल्थ फेल या कंपार्टमेंट हो तब भी मिलेगा। 12th पास वाले को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मैंने उधर वीडियो में दिखाया, इतना लंबा चौड़ा वीडियो भाई 1.5-2 घंटे का बन चुका है। मेरे को लगता है ये ट्रिम मारूंगा, उसके बाद पता नहीं कितना शॉर्ट इसको कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 12th पास वालों को नहीं मिलता, हमने पूरे वीडियो में यही डिस्कस किया। तो ये 12th पास वाला क्या करता है, अगर जबरदस्ती का ये 5 सब्जेक्ट लेना चाहिए तो 10th पास लगा के वहां पे चला जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, पार्ट एडमिशन का, अप टू 4 सब्जेक्ट का। इसमें क्या है कि अगर तुम सच्चाई बता दो और पार्ट एडमिशन को वहां पे यस कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट मिलेगा। नीट में ये चीज एक्सेप्टेड है। बाकी कॉमर्शियल पायलट कुछ लोग मैंने देखा मेरे थ्रू ही करवाए यहाँ पे, और वहां पे कॉमर्शियल पायलट में भी चले गए, तो उधर भी कुछ जगह लिया जाता है। इसका मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसमें तो एक्सेप्टेड है भाई। अच्छा, मैं इसका भी यार एविडेंस दिखाता हूँ यार, ठीक है। ऐसे हवाबाजी कुछ भी चीज का हवाबाजी नहीं करेंगे यहाँ पे। नीट यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, नीट वालों का तो बल्ले बल्ले भाई, है ना। 2026 वाला है भाई, ध्यान से, ये 2026 का देख रहे हो ना। ऐसा कोई फर्जी यहाँ पे तो निकाल नहीं रहा है। ये कोड 01, ये है पेज नंबर 26 नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। मैं नहीं कह रहा भाई, नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुद कर रहा है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरटेकन स्टडी ऑफ द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी along with English even as an additional subject after passing class 12 from duly recognized boards by the concerned government, such candidates shall be permitted to appear in NEET UG test and resultantly also be eligible for grant of eligibility criteria as per public notice dated itna. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying examination with the required subjects. मैं नहीं कह रहा भाई, नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कह रहा है। तो क्या बोल रहा है कि अगर तुम 12वीं पास थे कहीं से, तुम्हारे पास फिजिक्स नहीं था, केमिस्ट्री नहीं था, बायोलॉजी नहीं था, वहां पे इंग्लिश नहीं था, अगर तुम इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट एज एन एडिशनल तुम किसी दूसरे बोर्ड से करते हो, कोई एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से तुम करते हो, तो हाँ भाई स्वागत है, डॉक्टर बनाएंगे तुम्हें हमारे देश का, ठीक है। एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। ये रहा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस। तो यही सीन है। तो कैसे नीट में कैसे होता है, ये मान लो सीबीएसई बोर्ड था, यहाँ पे मान लो इसमें फेल था, बायोलॉजी में फेल था, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में पास था, तो ओवरऑल 12 पास था, तो एनएस को सच्चाई बता दिया, तो अप टू 4 सब्जेक्ट इसको मिला। मान लो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी उठा लिया, या मान लो इंग्लिश पीसीबी उठा लिया, ठीक है, इंग्लिश पीसीबी उठा लिया, और ऐसे करके एनएस बोर्ड में लिखा रहेगा यहाँ पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में लिखा रहेगा पास, तो इन दोनों मार्कशीट को यूज करेगा, फिर जाके काउंसलिंग में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, और क्या करेगा। तो नीट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, नीट वालों को तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अगर कोई ऐसा है मान लो आर्ट्स का पास आउट था, आर्ट्स का, कॉमर्स का, डॉक्टर बनने का मन कर रहा है उसे, ठीक है, तो आ जाओ ना यहाँ पे, अप टू 4 लो, डॉक्टर बनो अपना। फाइनली जो है एडवर्टाइजमेंट करके निकल लेते वीडियो से। तो 1-to-1 काउंसलिंग अगर किसी को चाहिए 1 टाइम के लिए, मेरे से डायरेक्ट यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को लेकर बात कर पाओगे, अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाएगा। कभी जीवन में कभी देखो, एक तो पैसा लगाओगे, टाइम लगाओगे, और पता चला तुम जो चीज तुम करने जा रहे हो उधर के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो। ऐसा भी होता है, कई लोग को मैंने देखा यहाँ पे फंसते भाई, 1-1.5 साल टाइम लगा के, पैसा लगा के, पूरा पैसा डूब गया, टाइम डूब गया, सब चला गया। पैसा डूब गया वो तो फिर से आ जाएगा, लेकिन टाइम अगर डूब गया भाई वो तो फिर से नहीं आएगा। तो अगर कंफ्यूज हो, दूर कराना चाहते हो, आ जाओ भाई, स्वागत है यहाँ पे 1-to-1 काउंसलिंग में, ठीक है। और मेंटरशिप क्या है, पीसीएम के लिए एनएस का जो पीसीएम बैच है अप्रैल 2027 का, अगर कोई अक्टूबर का है, मान लो कि अक्टूबर में गाड़ी अटक गया, ठीक है, लग रहा है कि नहीं आएगा, अक्टूबर 26 में नहीं आएगा 75%, या मान लो नहीं निकल पाएगा हमसे, दोबारा एग्जाम देना है अप्रैल के लिए, ऐसा भी होता है, एनएस बोर्ड में अलाउड होता है ये चीज करना। ये मेंटरशिप का जो वैलिडिटी है अप्रैल 2027 तक यहाँ पे रहेगा। सॉल्व पीवाईक्यूज, टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉड्यूल, टीएमए सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल फाइल सॉल्यूशन, और रही बात 1-to-1 इंटरेक्शन, ये सब कुछ मेरे थ्रू तुम्हें मिलेगा। बाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ पढ़ लेना, और फिर जाके बाई करना। जेई 2028 टिप्स, भाई मैंने कोई जेई क्रैक नहीं किया तो मैं कोई टिप्स भी नहीं दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मेंटरशिप में ये चीजें मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जाके पेमेंट करके बाई करना अगर चाहिए होगा तो, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर पेमेंट कर देना, तो मैं तुमसे फिर वहां पे कांटेक्ट कर लूंगा। और ये सॉल्व पीवाईक्यूज टेस्ट, ये पीसीएम रिलेटेड ही मिलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मॉड्यूल, ये भी पीसीएम रिलेटेड मिलेगा, और टीएमए सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। मतलब ऐसा होगा ना, पीसीएम तो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन मान लो इंग्लिश भी लिया होगा साथ में, डेटा एंट्री भी लिया होगा, है ना। देखो विचित्र तरीके का सब्जेक्ट उठाओगे, मान लो अकाउंटेंसी उठा लिया, अब भाई हम इतना कैसे दिमाग लगा कि साइंस वाला बंदा कॉमर्स भी लेगा, है ना। तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि बच्चा एक्स्ट्रा क्या लेगा, यहाँ पे लेगा इंग्लिश लेगा, डेटा एंट्री लेगा, पेंटिंग लेगा, है कि नहीं, फिर वहां पे बायोलॉजी लेगा, फिर वहां पे होम साइंस लेगा, फिजिकल एजुकेशन लेगा। हम तो ऐसे ही दिमाग लगाएंगे ना। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बो है तो हाँ, टीएमए के सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और प्रैक्टिकल फाइल के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस वहां पे लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक बार पढ़ लेना, वहां पे सब्जेक्ट का लिस्ट भी सारा कुछ दिया हुआ है। तो हाँ, ये दोनों को अगर तुम्हें बाई करना हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, यहाँ पे पेमेंट कर दो, फिर
हो जाएगा, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसका कंफ्यूजन जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को।